ओम बृहस्पति नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं अरुण पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने अपने इस आध्यात्मिक चैनल सनातन सुबह में। आज मैं आपके आगे एक नया विषय लेकर के आया हूँ, गुरु शिष्य परंपरा के बारे में। और एक बात कहूँगा महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई, जो इसके बारे में जो विशेष प्रेरणा का स्रोत है। देखिए, भगवान ने गुरु और शिष्य परंपरा को स्वयं से शुरू किया, क्योंकि सिखाने वाला मनुष्य है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं परमात्मा कहाँ रहते हैं, ऊपर, ठीक है ना, सिंपल सी उंगली दिखाते हैं ना, परमात्मा कहाँ है, ऊपर, ऐसे करके दिखाते हैं। तो कुल मिला के भगवान ने सिस्टम जो बनाया हर तरह का, तो शिक्षा पद्धति जो बनाई, उस शिक्षा पद्धति में ये सिस्टम मतलब सब कुछ भगवान से ही आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। करे करावे भंजे सोई। तो उन्होंने इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को स्थापित किया कि जो शिक्षा होगी, चाहे वो शस्त्र की हो या शास्त्र की, या किसी भी तरीके से आयुर्वेदिक हो, मतलब दवा के मेडिसिन मान लीजिए। पहले पौराणिक हमारा जो पद्धति है वो आयुर्वेदिक चला आ रहा है। तो किसी भी तरह की शिक्षा जो होगी वो गुरु के माध्यम से शिष्य को दी जाएगी। वर्तमान समय में जो स्कूली शिक्षा है वो अध्यापक के द्वारा शिष्य को, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को दी जाती है, ठीक है। अब देखिएगा, थोड़ा सा शब्दों का फेर है, शब्दों में अंतर आता है। देखिए, मतलब कुल मिला के गुरु और शिष्य है। जब गुरु और शिष्य की बात की जाती है तो गुरु का दो अर्थ है, गुरु तो अज्ञान से ज्ञान, अंधकार से प्रकाश, आत्मा से परमात्मा। तो जो इस तरह के जो कार्य कराने का सामर्थ्यवान व्यक्ति, योग्य पात्र होता है, उसे हम गुरु कहते हैं, गुरु की उपाधि देते हैं। तो जो हमें अध्यात्म के क्षेत्र में, कुल मिला के अध्यात्म के क्षेत्र में जो परमात्मा की तरफ उन्मुख करेंगे और अंततः हमें कैवल्य का, मुक्ति का, निर्वाण का पात्र बनाएंगे, तमाम सिद्धियों का पात्र बनाएंगे, और उससे जो जुड़ी हुई अन्य घटनाक्रम होते हैं उन्हें गुरु कहते हैं। और उनसे जो सीखने जाता है उसे शिष्य कहते हैं। अब यही बात आती है विद्यार्थी में और अध्यापक में, प्रधानाचार्य में। तो देखिए, अध्यापक क्या करते हैं, किसी भी विद्यार्थी को जो शिक्षा देते हैं वो कैसी देते हैं, जो उसको योग्य बनाती है किसी भी कार्य के, जो लौकिक कार्य होते हैं, यानी कि व्यापारिक, जो नौकरी विशेष करके काम करने के प्रभाव के लायक बनाते हैं। व्यक्ति पढ़ता है, स्टूडेंट पढ़ता है, वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, अध्यापक बनता है, कलाकार बनता है, नृत्य कला सीखता है, गायन सीखता है, किसी भी क्षेत्र में जाता है। कुल मिलाकर विशेष करके हम लोग क्या करते हैं, जीविकोपार्जन विद्या को सीखते हैं। अब पढ़ाई का विषय क्योंकि आगे है तो बुक पढ़ता है, तो वो बुक से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं, डॉक्टरी का है, इंजीनियरिंग का है, क्लर्क का है, और भी तमाम क्षेत्र हैं, वकालत का है। तो जहाँ पे पुस्तक की जानकारी की बात आती है तो वो विद्यार्थी कहलाता है, और उसको कम से कम मान लीजिए 10th 12th ग्रेजुएशन, इस तरह से वो पूरी पढ़ाई पढ़ता है। ये तो बहुत तो बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिला के अंततः वो उस योग्य बनता है कि किसी विषय में पारंगत हो और उसका वो प्रयोग अपने जीविकोपार्जन में लगाए। और थोड़ा व्याख्यान करेंगे तो आप मान लीजिए, आदमी व्यक्ति फौज में गया तो भौतिक शरीर का बड़ा इंपॉर्टेंट रखती है इस जगह। खिलाड़ी बन गया किसी भी, चाहे वो बॉक्सिंग सीखे, रेसिंग करे, कोई भी करे, जैसे शारीरिक दमखम का बहुत महत्व है। तो जब विशेष करके फौज में मान के चलिए क्या किया जाता है, उसके शरीर को आंका जाता है कि विशेष करके हाइट आंकी जाती है, क्षमता कितनी है, तो प्रैक्टिस करता है। तो ये फ़र्क है। अब इसमें हुआ कि जो पौराणिक कथाएं हैं, हमारी वैदिक धार्मिक कथाएं हैं, उसमें से गुरु शिष्य में देखिए, परलौकिक जो गुरु हैं हमारे, दो विशेष के रूप हैं। पहला है देवगुरु बृहस्पति। दो क्लासिफिकेशन है मान के चलिए। शक्ति के 3 रूप हैं, सात्विक, राजसी और तामसिक। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इनके संग ब्रह्मा जी के संग ब्रह्माणी यानी सरस्वती जी, विष्णु जी के संग लक्ष्मी जी, नारायण से नारायणी, और रुद्र के संग रुद्राणी। तो ये तो 3 रूप हो गए। इसमें से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत क्या हुआ कि 2 वर्ग बने, दैत्य और देव। तो देव, जितना सिस्टम देवत्व की तरफ बना हुआ है, उतना ही सिस्टम सेम टू सेम दैत्य की तरफ बना हुआ है। उदाहरण के लिए मैंने बताया आपको कि देव गुरु बृहस्पति, जब भी कोई बृहस्पति जी के बारे में बोलता है, ये लगा के ही बोलता है कि देव गुरु बृहस्पति, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो देखिए, दोनों तरफ गुरु का व्यवस्था हो गई कि उनको कौन शिक्षा देगा और उनको कौन शिक्षा, इस वर्ग को कौन शिक्षा देगा। अब इसमें और नीचे आइए
तो और पौराणिक चलेंगे तो कुल मिलाकर के जो जैसे मान लीजिए प्रभु श्री राम जी को शिक्षा किसने दी? वशिष्ठ जी ने दी। तो गुरु शिष्य परंपरा यहाँ पर आ गई। फिर आइए, क्षमा कीजिएगा, और महाभारत काल में आइए, उनको शिक्षा किसने दी? द्रोणाचार्य जी ने दी। कृष्ण जी को शिक्षा किसने दी? सांदीपनि। तो इसमें देखिए गुरु शिष्य की परंपरा चल रही है कि हम लोग सामने सामने शारीरिक रूप से, फिजिकल बॉडी में, भौतिक शरीर में उपस्थित हैं। गुरु शिष्य एक दूसरे के सामने बैठते हैं, गुरु शिक्षा देते हैं और शिष्य ग्रहण करता है। इसी आधार पर हमारे बने हैं उपनिषद। उपनिषद की उत्पत्ति कैसे हुई? शिष्य ने प्रश्न किया और गुरु ने उत्तर दिया। तो गुरु और शिष्य के बीच जो वार्ता हुई प्रश्न उत्तर के रूप में, जो बन के निचोड़ सामने आया, वो उपनिषदों के रूप में आते हैं। क्योंकि वेद जो है सीधा सीधा ब्रह्मा जी से आए हुए है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के चारों मुख हैं और चारों मुख चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब और आइए, हनुमान जी के गुरु कौन? सूर्य जी। ठीक है। अब इस पर और आइए, जो मुख्य व्यास मैं आपको कहना चाह रहा हूँ आपके सामने, जो शिष्य की काबिलियत होती है और गुरु की पात्रता होती है, गुरु जो उसमें उस योग्य बन जाते हैं, मिलने चाहिए उसके लिए। तो उसमें विशेष बात क्या है कि देखिए, जिनको गुरु मिले उन्होंने अपने शिष्य को ज्ञान दिया और शिष्य उनके ज्ञान के मार्गदर्शन में चल करके, उनके द्वारा, उनके सानिध्य में रह के, उनके मार्गदर्शन में रह के वो पूर्ण हुआ। हनुमान जी भी पूर्ण हुए, राम जी भी हुए, कृष्ण जी भी हुए, और कालांतर में पांडव भी हुए, दुर्योधन भी हुए। इन सब के लिए गुरु की व्यवस्था की गई और उनको शिक्षा मिली, शस्त्र और शास्त्र दोनों की। देखिए, शिक्षा के दो रूप हैं, शस्त्र और शास्त्र, निसंदेह। रावण ने भी शुक्राचार्य से लिया, कोई निसंदेह नहीं। अब यहाँ पे जो मैं मेन बात को कहना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं इस एपिसोड को बना रहा हूँ, कि गुरु की आवश्यकता हुई और किसी कारणवश, किन्हीं परिस्थितियों के वश, किसी मतलब संकल्प के वश, मान के चलिए, या कोई हमने ऐसा व्रत ले लिया, संकल्प कर लिया, मन बना लिया है कि मैं इन्हें शिक्षा इन्हें दूंगा और इन्हें नहीं दूंगा, और या मुझे गुरु की आवश्यकता है, योग्य गुरु तो है लेकिन मुझे स्वीकार नहीं रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो उस जगह बात क्या आती है, या किसी ने बहुत सारे प्रयत्न किए, इस विषय पे बुद्ध जी आएंगे। तो जो मेन क्या थे? द्रोणाचार्य। अब उन्होंने क्या किया? स्वीकारा नहीं एकलव्य को शिक्षा के लिए। ठीक है, क्योंकि वो इस नियम, इसके मतलब बंधे थे, वचन में बंधे थे कि मैं पांडवों को, कौरवों को ही शिक्षा दूंगा, अन्य किसी को शिक्षा नहीं दूंगा। जबकि वो पात्र था, वो भी शिक्षा लेने के लिए गया था। तो जब एक कथा पीछे से यही आती है ना कि वन में एक सियार था, वो घूम रहा था, तो एकलव्य ने पूरे उसके मुख को बाण मार के भर दिया और उसका मुख में बाण लिए वो द्रोणाचार्य जी के सामने चला गया। घूमते घूमते एक इत्तेफाक से प्रभु की कृपा से हो रही थी, लीला हो रही थी, और उसको कोई जख्म भी नहीं हुआ। तो वो सब देख करके जब अर्जुन को शिक्षा दे रहे थे, धनुर्धर में देखिए नंबर 1 अर्जुन का माना जाता है, क्योंकि ध्यान की बात भी इसमें आती है, छुपा हुआ ध्यान। तो उन्होंने देखा कि ऐसा कौन सा धनुर्धर पैदा हो गया है कि जो इतना परांगत है कि इसके तो खून भी नहीं निकल रहा है और कुछ ऐसा जख्म भी नहीं है, पूरा मुँह भरा है। मेन था पूरा मुँह उसका बाणों से भरा हुआ था। तो उन्होंने फिर देखा, ढूंढा, तो आसपास मिल गए। तो जब वो मिले, एकलव्य उसको मिले, तो उन्होंने पूछा, भाई तुम्हारा गुरु कौन है? तुमने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की? तुमने कैसे शिक्षा पाई? तुम कौन हो? तो उसने बताया, तो मेरे गुरु तो आप ही हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो मना किया था, मैंने तो किसी को शिक्षा देने के लिए, ना देने के लिए अन्य को मना, संकल्प लिया हुआ है, तो कैसा हो सकता नहीं, मैं सिखाया कैसे ना हो। तो उसने कथा बताई कि मैं आपके पास शिक्षा लेने के लिए आया था, तो आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, और आपने मुझसे कहा यदि ठीक है तुम मुझे गुरु मानते हो, तुम कह रहे हो मैं तुम्हें आपको ही गुरु मानता हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, तो आपने मुझे अपनी मूर्ति बना करके उसके सामने साधना करने को, अपने इस युद्ध विद्या की जो शस्त्र कला मैंने सीखी है, धनुर्विद्या, उसके रियाज के लिए, प्रयोग के लिए कहा था। तो मैंने आपकी मूर्ति बना करके प्रतिदिन मैं अभ्यास करता था धनुर्विद्या का। उसकी आपकी ही कृपा है कि मैं इतना योग्य हुआ, कि जो आप देख रहे हैं आपकी कृपा है मुझ पर। वो क्या गुरु हैं? अब बिनु गुरु के ज्ञान नहीं होता। तो उन्होंने सोच लिया कि ये तो मेरे बिना, मैं सबको सिखा रहा हूँ, पांडवों को सिखा रहा हूँ, कौरवों को सिखा रहा हूँ, तब पात्र हो रहे हैं। उसमें से भी मुझे एक योग्य पात्र मिला है धनुर्विद्या के लिए, वो अर्जुन मिला है, अन्य नहीं मिला। तो अर्जुन का कंसंट्रेशन बहुत तगड़ा है। वो वहीं से ये जान गए, यदि मैंने इसको शिक्षा दे दी या ओके कर दिया, कुछ रोका नहीं, तो
अर्जुन उस स्थान पे नहीं जा पाएगा जिस स्थान पर ये जाएगा। ये तय उन्होंने देख लिया कि ये ऑटोमेटिकली आगे है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, सिखाऊँ कुछ भी, क्योंकि उत्तर ने तो मेरे बिना ही मेरी मूर्ति बना के सीख लिया, तो जाहिर सी बात है वो और आगे तक जाएगा, कुछ भी पाएगा। तो खैर वो तो उस समय का एक दोषपूर्ण गुरु का शिष्य के प्रति व्यवहार था, जिनके उन्होंने गुरु दक्षिणा मान लिया, अंगूठा मांग लिया, सीधे हाथ दाहिने हाथ अंगूठा मांग लिया। तो कुल मिलाकर के वो धनुर्विद्या में आगे चल के आगे नहीं बढ़ पाया, यदि भी वो युद्ध में था। तो कुल मिला के खैर तो एक बीच में बात आ गई। तो उसके बाद आगे क्या हुआ, कर्ण की बात आई। कर्ण ने भी योग्य पात्र था, उसको भी धनुर्विद्या सीखनी थी, लेकिन क्योंकि परशुराम जी ने संकल्प लिया था कि मैं ब्राह्मणों को किसी शिक्षा नहीं दूंगा, वो क्षत्रिय था और जो सूतपुत्र माना जाता था, सूतपुत्र कर्ण, ठीक है। तो उसने झूठ बोल के कि मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ भी करके उनको धोखा दिया और शिक्षा दी, उन्होंने शिक्षा दी उनको। तो कुल मिलाकर के वो पूरी शिक्षा पा चुके थे। उसमें हुआ ये कि क्योंकि इंद्र ने देख लिया कि मेरा बेटा तो इससे अब पीछे हो जाएगा, वो तो ये तो गुरु वो स्वयं महान है, परशुराम जी के आगे कौन है, और वो भी ताकतवर है, कर्ण भी। अब वो तो ऑटोमेटिक मेरे देखिए दो लोग कर्ण अर्जुन से एक्चुअली में आगे थे, कर्ण और एकलव्य। तो उन्होंने फिर छल किया, इंद्र ने अपने बोला वहाँ पे कि ऐसा किया जाए वहाँ पर कि ये रहस्य खुल जाए कि ये ब्राह्मण नहीं है। तो ये रहस्य खुल गया परशुराम जी के आगे। तो ये बात कथा ये होती है कि वो शस्त्र विद्या देने के बाद धनुर्विद्या अंतिम चरण जो था पूरा किया और वो आराम करने लगे। तो कर्ण ने कहा, गुरुजी आप मेरे पे सर रख के सोइए, मेरी गोद में सर रख के विश्राम कीजिए, और आपकी नींद में कोई दखलंदाजी ना हो, कोई भी विघ्न ना पड़े, मैं इसका ध्यान रखूँगा। तो वो उसकी जो है परशुराम जी कर्ण की गोद में रख के गोद में सर रख के सो रहे थे, विश्राम कर रहे थे। तो एक कीड़ा का रूप लेकर के देव शक्ति आई, क्योंकि ये रहस्य खुलना था इस जगह। उसने पैर में काट लिया, खून निकलने लगा, खून बहते हुए, क्योंकि देखिए शरीर का फ़र्क आ गया। यहाँ से ये फ़र्क समझना पड़ेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो शारीरिक स्थिति होती है उसमें फ़र्क होता है, कुदरती फ़र्क होता है जो परमात्मा ने बनाया है, प्राकृतिक फ़र्क होता है। तो चूँकि वो बर्दाश्त कर रहा था, वो अपने गुरु जी की नींद में जो है कोई खलल पड़ने देना नहीं चाहता था, उनको विघ्न नहीं पहुँचाना चाहता था। तो वो कीड़े के काटने को बर्दाश्त कर रहा था। देखिए यही लीला थी जो इंद्र चाहते थे कि ये रहस्य खुल जाए और ये शापित हो जाए। तो क्या हुआ, वो खून बहते बहते गुरु जी के शरीर तक जा पहुंचा, उनको गीला लगने लगा। उन्होंने छू के देखा था, अरे ये तो खून है। पहले तो कुछ देर समझ में नहीं आया, फिर एकदम से चौंके, वो देखा कि खून है, ये खून कहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने देखा कि कर्ण के पैर में एक कीड़ा काट रहा है जिससे खून निकल रहा है। उन्होंने कहा कि उस कीड़े को निकाल के फीका अलग किया। उनको दया भी आई कि तुम देखो मैं सो रहा था, यदि ऐसा कुछ था तो मुझे हटा सकते थे, बताते उठाते, तो इतना कष्ट क्यों सहा तुमको। उनको बहुत खुशी हुई, ऐसा शिष्य है मेरा। लेकिन वो उसी घटना से वो जान गए कि ये शरीर जो उसने इतना बर्दाश्त कर लिया है, इतना ज़्यादा इसको सहन किया है, तो ये निस्संदेह ब्राह्मण तो नहीं है, भले कुछ भी हो, कोई भी ऊँचा देवता ही क्यों ना हो, लेकिन इसका शरीर ब्राह्मण का नहीं। वो इसी चीज़ को जान गए और यहीं से उन्होंने क्रोध में आके वो जान गए कि वो गुरु तो गुरु, उनको हर तरह का ज्ञान था। वो जान गए कि तुमने शरीर में इस कीड़े के काटने को जो सहन किया है, ये क्षमता किसी भी ब्राह्मण के शरीर में नहीं हो सकती, क्योंकि वो कोमल होता है। कोमलता जो सॉफ्टनेस होती है, देखिए वृक्ष को समझिए, फूल वाले वृक्ष मैं बताऊँगा, किसी भी फूल वाले पौधे को लीजिए, चाहे कमल का हो, गुड़हल का हो, तो क्या होता है, जड़ें नीचे होती हैं, फिर बीच में आते आते उसकी शाखाएँ निकलती हैं, पत्तियाँ होती हैं, ऊपर जो है फूल खिलता है ऊपर ही एरिया में ना, इसलिए सहज सार समझ के चलिए। तो फूल तो कोमल होता है, वो उस चीज़ का रिजल्ट है, अंतिम परिणाम है। शरीर की जो नाजुकी और जो सॉफ्टनेस होती है वो उसका, वो समझ गया इस चीज़ को कि दोनों को उन्होंने रहस्य खुल गया। तो उसने कहा कि मैंने, क्योंकि मुझे धनुर्विद्या आपसे श्रेष्ठ कोई गुरु था नहीं इस समय और मुझे शिक्षा चाहिए थी, तो मैंने आपसे झूठ बोला। तो उन्होंने उसको शापित करके, ठीक है, अब तो सारी शिक्षा मुझसे ले चुके हो, बस इसी बात के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब तुम्हें इसकी ज़्यादा आवश्यकता होगी, विशेष करके जब भी लगेगी, तो ये विद्या तुम्हारे काम नहीं आएगी। तो शापित हो गया। अब देखिए दो लोगों को शिष्य तो थे लेकिन गुरु नहीं मिले। अब ऐसी बात आती है बुद्ध जी की तरफ। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, इनकी भी कथा है। देखिए कुदरती रूप से ये पैदा इसी क्षेत्र में आने के लिए हुए थे, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए हुए थे, और तमाम जो धर्म आज बौद्ध धर्म फैला हुआ उसी के लिए हुए थे। लेकिन घटनाक्रम पीछे से ये कहती है कि उनके जो पिताजी थे, उन्होंने तमाम ज्योतिषियों को बुलाया, उनसे विमर्श किया। देखिए ज्योतिषी का बड़ा महत्व है,
ये सिस्टम है, वैदिकता है, जो अब रूप बदल गया, अलग चीज़ें, लोग तमाम तरह की बातें करने लगे, लेकिन ये सिस्टम है। तो डॉक्टर डायग्नोस करके बता देता है कि बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। ऐसी ज्योतिषी में ग्रह नक्षत्र की जो घटनाक्रम होते हैं देख के बताते हैं कि जो संतान हुई है क्या होगा भविष्य उसका, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो उनकी ज्योतिषियों को बुलाया, उनके पिता ने पूछा इसके बारे में भविष्य बताइए। तो सब ने यही कंक्लूजन निकाला, भाई चक्रवर्ती राजा होगा, राजा होगा, राजा होगा। तो एक ब्राह्मण ने बोला कि नहीं, ये जिसकी दो संभावनाएं हैं, या तो ये चक्रवर्ती राजा होगा, पूरे विश्व पे राज करेगा, या फिर ये साधु संत हो जाएगा और ये परमात्मा की तरफ निकल जाएगा। तो अब वो चौके हैं कि उन्होंने कैसा कहा होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, उपाय बताओ कि ये उस क्षेत्र में ना जाने पाए, साधु संत महात्मा की तरफ ना जाए, राजा बने। क्योंकि देखिए हृदय पे चोट लगती है, बीच प्रभावित करती हैं। मैं भी व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो हूँ मैं, लेकिन मैं भी क्योंकि क्षेत्र में चल रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मैं थोड़ा सा महसूस करता हूँ। तो क्या होता है, उन्होंने वही 3 घटनाक्रम जो जुड़े हुए हैं बताया उनको। कभी ये वृद्ध ना देखें, बीमारी ना देखें और मृत्यु को ना देखें। 3 चीज़ों से बच के इन लोगों को एहसास नहीं होगा कि कभी कोई बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है और मर भी जाता है। ये 3 चीज़ें जितनी इनको गोद में आ गई, इस तरह के किसी गोद में आ गया तो ये परमात्मा की तरफ निकल जाएंगे, राजपाट त्याग देंगे। तो उनके पिताजी ने पूरा ऐसी व्यवस्था करी कि इनको 3 चीज़ों का बोध ना होने पाए। जो राजमहल में उनका लालन पालन हो रहा था, शिक्षा दीक्षा हो रही थी, तो समझ ली सूखा पत्ता भी दिखता नहीं था कि पत्ता टूटता है, गिरता है, सूखता है, मुरझाता है, कीड़े लगते हैं, सब बिल्कुल हरा भरा दिखता था। तो कुल मिला के जब क्योंकि दैवी योग था, घटनाक्रम इसलिए उत्पन्न हुए थे, तो एक घटनाक्रम घटा। तो एक बार वो अपने घूमने के लिए गए बाहर, देशाटन के लिए, अपने जैसे जाया करते राज्य में भ्रमण के लिए। तो ऐसे ही उन्हें एक रास्ते में वृद्ध मिल गया, दिख गया, वो इत्तेफाक से रास्ते में आ ही गया, क्योंकि देखिए देव घटना है, वो अपना काम भी करेगी। तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा, चिन्ना नाम था, उससे पूछा ये क्या है, कौन है, ये ऐसा व्यक्ति, मैंने पहली बार ऐसा देख रहा है, ये क्या चीज़ है, कौन है। तो कहना, तब उसने बताया कि प्रभु मनुष्य जो है, हम आप हैं, कोई भी मनुष्य है, वो अंत में बुढ़ा जाता है और वृद्धावस्था आती है, वृद्धावस्था बोलते हैं। वृद्धावस्था में व्यक्ति ऐसी होता है, लाठी रहता है, बिल्कुल चल नहीं पाता है, वो बूढ़ा होता है, खांस रहा होता है। तो उनको चेतना लगी, तो दुखी हुए, वो वहन को वापस चले गए, कैसा होता है। तो उन्होंने अपने पे लिया, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊँगा। उन्होंने कहा हाँ आप भी ऐसे हैं, सभी ऐसे हो जाते हैं, इसी वृद्धावस्था बोलते हैं। उनको चोट लगी, पहली चोट, फिर कुछ समय बीता कालांतर बाद फिर कुछ मौन बन रहा, फिर वो निकले, तो फिर एक बीमार दिख गया उनको, फिर चोट उनको पहुंची। फिर उन्होंने कहा अरे ये क्या है, ये बीमार है। तो उन्होंने बताया क्या होता है। कहना जो आपने पहले देखा था वृद्धावस्था, उसके बाद तमाम बीमारियाँ, क्योंकि वही अभी असमय मिले तो इम्यूनिटी पावर चलेगी, बॉडी वृद्धावस्था ये होती है, एक्सपायरी पे आ गया है। तो वो क्या हुआ कि उसके बाद वृद्धावस्था में बीमार भी पड़ते थे, सभी होते। फिर उन्होंने अपनी बात को अपने ऊपर लिया, तो क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा या मुझसे भी संभावित। उन्होंने कहा हाँ संभावित है, सभी को वृद्धा संगम को रोग लग ही जाता है, तो आपको भी हो सकता है। फिर उनको चोट पहुंची, फिर निराश हुए, फिर वो अपने राज्य में वापस आ गए। फिर कुछ समय बाद, समय बीतना, कुछ माहौल बदला, कुछ समय करते करते फिर राज्य के लिए निकले यात्रा के लिए। तो फिर उनको डेड बॉडी दिख गई, मृत्यु शरीर ले आते हुए लोग दिखे, अपने शव को ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य करते हुए चले जा रहे हैं। तो फिर उसने रास्ता रुक गया इत्तेफाक से। तो फिर पूछा उन्होंने चिन्ह से ये क्या है। तो कहना जो आपने पिछले 2 आपने घटनाक्रम देखे हैं, वृद्ध देखा, वृद्धावस्था देखी, फिर बीमारी देखी, रोग देखा, उसके बाद व्यक्ति मर जाता है। तो वो बहुत से गहरी चोट थी कि मर जाता है, ये क्या होता है। कहना जो आपने दिखाया सब मरने कहते हैं। तो फिर उन्होंने अपने पे ले लिया कि मैं भी मर जाऊँगा, तुम भी, सब लोग मर जाएंगे। उन्होंने कहा यही दुनिया का क्रम है, यही नियम चलता है, सभी को मरना है, क्योंकि मैं भी मरूँगा, क्या आप भी मरेंगे। वो 3 चोट ने उनको रूपांतरित कर दिया। तो अपने फिर एक बार रात में वो जब समझ कि सब कुछ व्यर्थ है, उनको आध्यात्म की चोट लग गई, वो फिर उन्होंने पूछा कि ये राम नाम, फिर उनको एक बार फिर यात्रा पे गए। तो यही हुआ कि साधु संत महात्मा जाते दिख गए उनको। कहना ये क्या है, ये कौन है। तो फिर चिन्ना ने बताया कि देखिए जो 3 घटना और आपने पीछे देखी, इस चीज़ का एहसास इन लोगों को है, ये जानते हैं कि इस दुनिया में सब व्यर्थ है, एक दिन हमको भी मरना, सबको मरना है, चाहे राजपाट हो, अमीर हो, गरीब, कोई भी हो। तो ये प्रभु सत्य की खोज में, प्रभु की खोज में जो निर्माण देंगे, कैवल्य देंगे, उसकी खोज में निकल रहे हैं, उन्हीं का नाम लेके जी रहे हैं, उनकी भक्ति आराधना में भ्रमण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसी में रहते हैं। तो वही चोट उनको हो गई, तो वो छोड़ के निकल गए सत्य की तलाश में, प्रभु की तलाश में, भगवान की तरफ। अंततः हुआ ये कि फिर वो शिष्य बने, उनमें शिष्यत्व जागा, तो वो तमाम गुरुओं के पास गए। देखिए मैं एक बात को यहाँ पे मैं और भी प्रवचन सुनता हूँ और भी बातें सुनता हूँ, मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये होता है ना, बुद्ध ने अंत में सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने कुछ ही नहीं किया तो उनको मिल गया। तो ऐसा करते हैं, कुछ करते ही नहीं हैं और हमें भी मिल ही जाएगा, क्योंकि बुद्ध को अंत में तो बुद्ध ने छोड़ ही दिया। ये मेरी तरफ से तर्क है,
मैं इसे डिबेट चाहता हूँ, तार्किकता करना चाहता हूँ। देखिए ये चीज़ को लाना, हाँ ये चीज़ उस साधना का रूपांतरण है। आप दिन भर काम करते, रात में थकते, विश्राम करते, आपको आराम मिलता है, लेकिन यार लगातार बिस्तर पर नहीं रह सकते, फिर वो तकलीफ देने लगेगा, वही आराम आपको तकलीफ दे हो जाएगा, आपको बदन दर्द करने लगेगा, आप एक पोजीशन में रह नहीं पाएंगे। तो ये जो तर्क उठता है ना कि देखो अब बुद्ध ने तो बहुत कुछ किया, अंत में छोड़ दिया, वो निराश हो गए, हताश हो गए, व्रत करके छूट गए, योगाभ्यास कर लिया, सर नीचे पैर ऊपर एक पैर पे, और ये व्रत करो, ये जाप करो। तो जितने जितने गुरु के पास वो गए, हर एक ने गुरु ने उनको विधि बताई कि तुम्हें भगवान कैसे मिलेगा। उन्होंने हर एक मतलब जो कहाँ भी उनको उस समय देश काल के हिसाब से स्थितियाँ थी, वो गुरु के पास गए, उन्होंने पूछा मुझे भगवान कैसे मिलेगा, मैं क्या करूँ, सत्य का अनुभव मुझे कैसे होगा, मुझे रास्ता दिखाइए। तो वो जिस जिस गुरु के पास गए उन्होंने रास्ता दिखाया, और वो परफेक्ट शिष्य थे। जैसे मैंने कर्ण के बारे में बताया, एकलव्य के बारे में बताया, वो पूरे परफेक्ट थे, कोई कमी, शिष्य होने के जो गुण होने चाहिए पूरे पूरे उनमें थे। तो जैसा जैसा गुरु कहते गए वो वैसा वैसा करते चले गए। तो उसमें क्या हुआ, उनमें रूपांतरण की, मैं इसी पॉइंट को हिट करना चाहता हूँ जो कि अन्य प्रोफेशन में एक मिस किया जाता है। देखिए अंत में तो बुद्ध ने कुछ किया ही नहीं, छोड़ दिया, तो उनको मिल गया, हम क्यों करें, मुझे करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा नहीं, करने की आवश्यकता है, करने के बाद जो छूटेगा उसका प्रभाव आपके जीवन पर आएगा। तो बुद्ध ने जैसे जैसे गुरु ने इनको आदेश दिया, निर्देश दिया, बताया कि आप व्रत करें, योग करें, जप करें, जो भी उनको बताया गया होगा। कुल मिला के योगी तो अत्यंत पौराणिक है, शिव जी से आया हुआ तंत्र आया हुआ है, सबको बताया गया है, तो वो वैसे ही करते चले गए। अंततः जब उनको कोई भी अनुभव नहीं आया, कोई प्राप्त नहीं हुआ, तो उन्होंने निराश होकर के छोड़ दिया। उस छोड़ने में क्या हुआ कि एक रात में, एक मान के चलिए एक पूर्णमासी की रात थी, पूर्णिमा की रात रहे, गुरु पूर्णिमा कहें इसलिए गुरु पूर्णिमा वहाँ से बहुत ही प्रख्यात है। तो उस समय वो जीर्ण शीर्ण हो चुके थे, नदी पार कर रहे थे, क्षमता नहीं थी शरीर के रूप से पार करने की। तो एक ये मान के चलिए वट वृक्ष था, उसी में विश्राम कर गए, वो आगे निकल नहीं पा रहे थे। उसी रात में उनको जो है अनुभव हो गया। और उसमें घटनाक्रम यही जुड़ता है कि एक कन्या थी, उसने जो है खीर दे रखी थी दान के लिए, वो पूर्णमासी की रात थी, उनको दे दी कि सोचा साधु महात्मा इनको दे दें, तो उन्होंने रात में कोई खीर भी खाई, ये भी घटनाक्रम जुड़ता है उनसे। तो कुल मिला के उसी रात को उनको बुद्धत्व निर्वाण केवल प्राप्त हुआ, अनुभव हुआ। तो देखिए मैं इस बात को यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि बुद्ध ने सारे कामों को किया क्योंकि गुरु थे, तो गुरु को उनके अनुसार देखिए परलौकिक घटनाक्रम जो क्षेत्र में चलता ना, वहाँ से लोग कुदरती उनको मदद करती हैं। परलौकिक संपूर्ण जहाँ सारी कायनात चराचर जगत जो है उनकी मदद के लिए अग्रसर हो गया, तो उनको वो सारी चीज़ें मिलती गई ना। जैसे 7 कुंडली चक्र बोले तो आप साधना करेंगे, मंत्र बताया गया, कोई राम नाम जप रहा है, कोई कृष्ण जप रहा है, कोई शिव शिव कर रहा है, कोई योगाभ्यास में चला गया, शीर्षासन लगा रहा है, सर नीचे पैर ऊपर, कोई एक पैर पर खड़ा है, कोई हाथ ऊपर किए हुए। तो कोई ना कोई विधि लेकर के अपने आप को एनर्जी को, देखिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ, ऊर्जा का रूपांतरण एक अवस्था से दूसरी अवस्था में होना था, जो कि उनके अंदर हुआ। वो गुरु के पास गए, गुरु ने विद्या दी, एक उनको मार्ग दिखाया, निर्देश दे दिया, शिक्षा दे दी कि आप ऐसा करो, उन्होंने किया, तो उसका प्रभाव जरूर आया उनके ऊपर, रूपांतरण हुआ, होता गया, होते होते एक अवस्था ऐसी आई, वो पार हो गए, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, अवस्था एक से दूसरे में बदलेगी, काम बदलेगा ब्रह्मचर्य में, क्रोध बदलेगा शांति में, संदेह बदलेगा श्रद्धा में। तय बात है उनके संग भी हुआ, और करते करते कोई कुदरत से एक साथ देती रहती है, परलौकिक शक्तियाँ काम देती रहती हैं, वो माध्यम हम आपको जैसे बनाती हैं किसी और को, उनके लिए उस समय में वो गुरु मिलते गए जिसके वो पात्र थे, जिनको जिन जिन क्रियाओं को करने की उनको आवश्यकता थी, वो क्रिया प्रभु की प्रेरणा से उन तक पहुँची और उन्होंने की। अंततः जब करने के बाद हम भी शांत हो जाएंगे, आप भी होंगे। जैसे जब भूखा होता है ना, भूख लगता है, आदमी सोचता है, एक कहावत बनी है, भूख ना देखे पीला भात, ना नींद ना देखे टूटी खाट। तो विश्राम चाहिए, भूख जब बासी भी मिलेगा खा लेंगे, चावल हो जो हो दो पहले खाया तो जाए, तो उसमें ढूंढने की प्रक्रिया होती है। उसके उल्टा जब आप खा लें, मान लो बासी ही खा लिया, भून भान के खा लिया, रखा हुआ खा लिया, फ्रिज का रखा हुआ खा लिया, जब पेट भर गया, चाहे फिर कुछ भी खाया होगा आपने, उसके बाद आपको 56 भोग भी मिलेगा ना, तो आप नहीं खाएंगे। कारण क्या, तो पेट भरेगा। मेन तो जो एनर्जी बॉडी को चाहिए थी पेट भरने का काम तो हो ही गया ना, तो आपको ऑटोमेटिकली क्या होगा, उससे एक प्रकार से घृणा हो जाएगी, मन नहीं करेगा, इच्छा नहीं रहा, कोई परसेगा भी ना, आप नहीं कर पाएंगे। मेरा भी प्रयोग है, बहुतों का होगा, आपके जीवन में भी हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनकी वो क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जो थी, लगन जो चाहिए होती किसी शिष्य को पाने के लिए, कर्म करने की, एक्टिवेट होने की, वो उन्होंने की। एक अवस्था उनके जीवन में आ गई, वो अवस्था वहाँ पे पूरी होगी, जो कपाल पे एटलीस्ट 7 साल के समझ से।
और उनको एक रात इत्तेफाक से वो बुद्ध पूर्णिमा थी और उनको खीर का प्रसाद भी मिला और वो उनको बुद्धत्व प्राप्त हो गया। तो करना जरूर पड़ता है, करते करते विश्राम अवश्य आता है। जब आप थक जाएंगे तो विश्राम आएगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रूपांतरण उनमें हुआ। जो गुरु उनको मिल रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, वो उनमें प्रक्रिया को विकसित कर रहे थे। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, जो ये बात आती है ना, देखो बुद्ध ने तो बहुत कुछ किया, कुछ नहीं मिला, अंत में छोड़ ही दिया। ये तार्किक है, जो मेरा टोन देख रहे हैं बात करने का, मैं थोड़ा लड़ाई तार्किक होकर बहसबाजी बात को रख रहा हूँ कि ये सोचना गलत है कि बुद्ध ने निसंदेह किया, वो कंडीशन थी। एक बार करना है फिर रुकना है। आप खाएंगे तो खाते नहीं रहेंगे, रुकेंगे, खाना पचेगा, फिर आगे जाएगा। बहुत सी प्रक्रिया होती हैं। आप विश्राम भी करेंगे, थकेंगे, विश्राम होगा, फिर योग्य बनेंगे। लेकिन यहाँ पे जो यौगिक क्रियाएं हैं, उन्होंने उनके अंदर वो सारी क्षमताओं को विकसित किया, उनको पात्र बनाया, जो कि हम भी बन रहे हैं, आप भी बन रहे हैं, सब बनते हैं साधना के द्वारा। उसमें कंडीशन क्या है कि जहाँ पे चले गया वहाँ से उसको क्या चीज़ चाहिए, जैसे वो रहा उसका योग्य बन जाएगा। तो बुद्ध को जिस चीज़ की आवश्यकता थी, परलौकिक शक्ति के द्वारा उनको वैसे गुरु मिलते गए, जो वो करते चले गए, उसके द्वारा वो पात्र बनते चले गए। अंततः पात्रता पूरी हो गई, उनका परलौकिक सिद्धि, केवल मोक्ष, निर्माण प्राप्त हो गया, वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए। इसलिए साधना पत्र में बुद्ध का नंबर श्रेष्ठ जो उदाहरण है वो बुद्ध का ही दिया जाता है। इसकी विशेषता यही है। मेरा बस एक विनती, एक रिक्वेस्ट है जिसको मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, छोट कर रहा हूँ। ये मत सोचिए कि अंत तो बुद्ध ने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा कि अब मैं तो हो जाऊँ, क्या करूँ मिला करके मेरे को, मैं कुछ नहीं करता हूँ, या अंततः उन्होंने छोड़ दिया। एक रात वो वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे, वो शारीरिक रूप से भी रुग्ण हो गए थे, व्रत उपवास तमाम कर करके, तो वो उनका छूट गया। ऐसा नहीं है, वो पात्र हो चुके थे, उसी समय घटना घटनी थी, इसलिए वो पूर्णिमा के दिन वो घटना उनके संग घटी। तो आपको करके पात्र होना है, फिर स्वतः ही ऐसी घटनाक्रम आएंगे जहाँ से आप इसको छोड़ देंगे, छूटेगा। जैसे मेरा बुक का अध्ययन मुझसे एक समय में छूटा, कभी क्यूरियोसिटी में खूब लगा, फिर स्वतः ऐसा मन हो गया, मेरा मन उससे ऊब गया, मैंने इसको करना बंद कर दिया। स्वतः मेरा प्रेरणा लगती ही नहीं, मैं बुक में बहुत ज़्यादा, वो जो कभी थी जब मैं ज़ीरो पे था, तो वो उनके, इसलिए ध्यान रखिए, करना है करके छूटना है, इस पर ध्यान दीजिए। आपका भी कल्याण हो, मेरा भी कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। ओम बृहस्पति नमः।